तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 558 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर सिस्टर चूचू जो थी अपनी फाइट को जीत जाती है और वहां पर उसकी फाइट को घोषित भी कर दिया जाता है और उसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो वहां पर एक सस्पेंस छूट गया था कि वो अटैक किसने किया है। तो वो अटैक भाई लूजी ने किया होता है। तो लूजी पीछे से उसके ऊपर अपनी पाम के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी होकर सामने गिर जाती है और उसकी सिस्टर्स भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे पकड़ लेती हैं। जबकि लूजी कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर हार नहीं मानी, मैं यहाँ पर कैसे हार मान सकता हूँ, मैं अभी तक यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूं। जबकि एल्डर उसे कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, मैंने पहले यहां पर फैसला सुना दिया है कि ये फाइट जो है वो किंग चैन ने जीत लिया, फिर तुम यहां पर उसके ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो। जबकि लूजी उसे कहता है कि रूल्स के मुताबिक जब तक हम इसे कोई यहां पर सही सलामत और फाइट कर सकता है तब तक हम लोग यहां पर दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। मैंने यहां पर कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि अभी तक यहां पर फाइट खत्म नहीं हुई थी, मैंने यहां पर हार ही नहीं मानी, तो फिर फाइट खत्म कैसे होगी। और इसी के साथ हमारा जू फैन जो होता है वो भी वहां पर ऊपर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लूजी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि तुम्हारे यहां पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के जो रूल्स है वो रूल्स ये कहते हैं कि जब तक कि कोई कंटेस्टेंट जो है वो अरीना से बाहर ना गिर जाए या फिर वो मर ना जाए तब तक यहां पर ये कंपटीशन चलता रहेगा। तुमने यहां पर किस हिसाब से इस बात को अनाउंस कर दिया कि दूसरी तरफ के लोगों ने इस फाइट को जीत लिया है। हालांकि सिस्टर किंग चैंग ने यहां पर उसके सामने तलवार करके उसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हें छोड़ रही हूं और आपने यहां पर इसको घोषित कर दिया कि उन लोगों ने मैच को जीत लिया, जबकि हमारा जो कंटेस्टेंट है वो अभी तक सही सलामत यहां पर खड़ा है। मुझे लगता है कि हम लोग यहां पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में लाइफ और डेथ के कंपटीशन को देखने के लिए आए, ना कि यहां पर किसी के ऊपर कौन ज्यादा तरस खाता है ये देखने के लिए आए हैं। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि हमारा जू फैन बिल्कुल सही लॉजिकल बात कर रहा होता है, क्योंकि अभी वहां पर लूसी ने हार मानी नहीं, तो फिर लूसी वहां पर हारा कैसे, क्योंकि किंग चैंग ने तो वहां पर तरस खाकर उसको छोड़ दिया था। और इसी के साथ एक लड़की चलाकर उसे कहते हैं कि ब्रदर जू फैन तुम क्या कह रहे हो, सिस्टर किंग चैंग ने तुम्हारी वजह से यानी कि तुम्हारी वजह से उसको जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे जान से भी मार सकती थी लेकिन उसने तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दिया। तो जू फैन उसे कहता है तो किसने कह दिया कि मेरी वजह से उसे छोड़े। जब हम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अरीना में आए तभी हम लोग यहाँ पर कंपीटिटर्स बन चुके थे और कंपीटिटर्स बनने का मतलब यह है कि अगर मेरे सामने ये भी आ जाएगी तो फाइट करने के लिए, जीतने के लिए मैं इसको भी जान से मार सकता हूं। जरा इससे खुद ही पूछकर देख लो क्या ऐसी बात है। जू फैन कहता है कि यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी हमारी जान ले सकती है और साथ ही वो कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए डबल ड्रैगन मैनर में आए तो हमें आपके रूल्स को फॉलो करना होगा। अब जबकि आपने यहाँ पर जो कह दिया है कि लड़कियां अपने मैच को जीत गई हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस हार को एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पर से नीचे उतर जाते हैं। और वो लूजी से कहता है कि लूजी चलो नीचे आ जाओ। साथ ही वो उनसे कहता है कि अगली बार के लिए याद रखना, अगली बार अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो किसी के ऊपर मेरी वजह से या फिर किसी और की वजह से तरस मत खाना, क्योंकि हम लोग तुम्हारे पर तरस नहीं खाएंगे। और इस बात से वो लड़कियां काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जबकि किंग चैंग उसे खामोश करवाती है और कहती है कि शांत हो जाओ, तुम्हें उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ वो लड़कियां जो होती हैं वहां पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं किंग चैंग की बॉडी के ऊपर जो पाम के साथ अटैक हुआ है उसकी वजह से किंग चैंग की बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है। और जैसे हमारे जू फैन के कान में ये बात पड़ती है इसी के साथ जू फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो किसी के सामने अपना गुस्सा दिखा नहीं पा रहा। इसी के साथ ही लूजी जो होता है उसके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा था और सोच रहा था, मुझे लगता है कि जू फैन को वाकई में इस लड़की की कोई परवाह नहीं है। हालांकि ऊपर से ये इसके साथ रोमांस कर रहा था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे इसकी बहुत ज्यादा परवाह है। अगली बार जो लड़की अगर मेरे सामने आई तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। और दूसरी तरफ से मास्टर जून जो होते हैं वो अपने लोगों से कहते हैं क्या तुम सभी लोगों ने यहाँ पर देख लिया, एक डिमोनिक कल्टीवेटर जो होता है वो कभी किसी का नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, चाहे उसे यहाँ पर अपने किसी रिलेटिव को क्यों ना मारकर आगे बढ़ना पड़े वो उसे मारकर आगे बढ़ता है। तुम सभी लोगों के लिए किंग चैंग की ये एक मिसाल, तुम सभी लोगों के लिए एक सबक है। और इसी के साथ ही अगली फाइट स्टार्ट होती है। 8वें राउंड की फाइट में सिस्टर यूलिंग जो होती है वो फाइट करने के लिए अरीना में आती है। दूसरी तरफ से लड़का उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों का बदला लेने के लिए तुमसे फाइट करूंगा, सिस्टर किंग चैंग के लिए फाइट करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और हमारा जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर होता है वो अपनी फाइट को जीत जाता है। तो मास्टर जैंग उसे कहता है ये हुई ना बात विनर्स वाली, तुम वाकई में एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो, तुमने यहाँ पर उसको बिल्कुल ठीक सबक सिखाया। और उसके बाद अब यहाँ पर कोई लैंग की बारी आती है तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम भी एक ट्रू डिमोनिक कल्टीवेटर हो, तुम यहाँ पर उनको सबक सिखा कर आना। तो उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं स्टेज के ऊपर जाऊंगा और सबको फाड़ के रख दूंगा। और इसी के साथ ही वो स्टेज के ऊपर चला जाता है। जब वो स्टेज के ऊपर जाता है तो दूसरी तरफ से उनका यंग मास्टर जो होता है यानी कि ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर के यंग मास्टर की बारी होती है। तो मास्टर जून से कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जाना है। तो वो कहता है लेकिन मास्टर आपको पता है कि वो मुझे मार डालेगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मास्टर जून से कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको कभी भी वहां पर नहीं जाने देता, मैं आपको पहले कह देता कि आप यहाँ पर हार मान ले, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड है जिसकी वजह से आप अपनी फाइट को बड़ी आसानी से जीत लेंगे और वो आपके सामने सरेंडर कर देगा, इसी वजह से आपको वहां पर भेज रहा हूं। और साथ ही उसके कान में जाकर कहता है कि तुम्हें सिस्टर चूचू की जो स्वर्ड है उस स्वर्ड को अपने हाथ में लेना होगा, उस स्वर्ड परमाफ्रोस्ट को अपने हाथ में लो, जाकर उसके सामने सीक्रेट लैंग्वेज में ये वाली बात कह देना। और इसी के साथ जब फाइट स्टार्ट होती है तो कोई लैंग उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है, मुझे लगता है कि तुम्हारे सेक्टर मास्टर को तुम्हारी बिल्कुल ही परवाह नहीं है, जो उसने यहाँ पर तुम्हें
मरने के लिए भेज दिया, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम एक बीमार लड़के हो जिसके पास कल्टीवेशन की पावर बहुत ज्यादा कम है। मुझे लगता है कि तुम उसके असली बेटे भी नहीं हो, तुम उसके लावारिस बेटे, सॉरी नाजायज बेटे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने जहां पर तुमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें इस कंपटीशन में भेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ से यंग मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तो कुई लैंग उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता, सभी को पता है कि तुम सेक्टर लीडर के बेटे हो, हिमनली मिस्टिकल सेक्टर के, लेकिन अफसोस कि तुम बीमार हो और तुम्हारे पास कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा लो है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं जहां पर स्टेज के ऊपर तुमसे फाइट करने के लिए आया हूं, तो क्या तुम्हें पता है कि इस तलवार को क्या कहते हैं? और वो तलवार उसके सामने करता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस तलवार की ओनर ने वादा किया था कि वो दोबारा कभी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के किसी इंसान के ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो कुई लैंग उसे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तलवार की पिछली ओनर जो वो चू किंग चैंग है, चू किंग चैंग के पास ये तलवार थी। भाई तुम इस तलवार को अपने हाथ में लेकर क्यों खड़े हो? क्या तुम इस तलवार को यूज भी कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट है नहीं, तो फिर तुम इस परमाफ्रोस्ट तलवार के साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। जबकि वो उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और बताने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर लड़कियों के पीछे छुपने वाला कोई यंग मास्टर हूँ? मैं किसी के पीछे छुपने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर इस तलवार को इसलिए पकड़ा है ताकि मैं तुम्हें कुछ सबक तुम्हें याद दिला सकूं। इसी के साथ ही वो तलवार उसके सामने करते हुए साथ ही सीक्रेट लैंग्वेज में उससे कुछ बात करता है। जैसे ही उसे ये वाली बात करता है, कुई लैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, अपना हाथ उठाता है और उसे कहता है मैं हार मानता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर ये वाला जो राउंड होता है ये भी ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर को चला जाता है। और कुई लैंग जब वापस आता है तो मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहता है कुई लैंग तुम्हें हो क्या गया है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने फाइट स्टार्ट भी नहीं की और तुम वहां पर सरेंडर करके वापस आ गए। आखिर उस कमजोर से चूजे ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि जिसकी वजह से तुम सरेंडर करके वापस आ गए हो? कि माना ज़ू फेन वहां पर सोच रहा था, मुझे लगता है कि जहां पर मास्टर यूनियन ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर के लोग अपने आप को राइटर्स कहते हैं, लेकिन वो असल में डिमोनिक है जो यहाँ पर इस तरह की गंदी ट्रिक्स को चल रही हैं। उन्हें शायद यहाँ पर कुई लैंग की कोई कमजोरी पता है जिसकी वजह से उसने यहाँ पर उसको हार मानने पर मजबूर किया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 558 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता और जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी काफी गुस्सा है कि मैं किंग चैंग की बुराई क्यों करता हूँ। देख लेना अभी कि मैं क्यों उसकी बुराई करता हूँ।